जब मैं फैदल के सामने खड़ी थी मेरे हाथ कांप रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे मारने आई हो। फिर उसने अपनी पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। कौन फैदल, जो कहता था कि मैं जानता हूं कि मुझे सजा दी जाएगी, लेकिन मैं इस पर अफसोस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वही किया जो एक सच्चा मुहिब्बे वतन किया करता है। और याद रखना, तारीख मुझे बरी करेगी। नाज़रीन, ये कोई नारा नहीं था, ये अदालत में दिया गया वो बयान था जो एक मुल्जिम ने नहीं बल्कि आने वाली तारीख के फाते ने दिया। क्यूबा की एक फौजी अदालत सामने अमरीकी हिमायत याफ्ता आमर बतिस्ता की हुकूमत और कटहरे में खड़ा एक दुबला पतला वकील जो अब मुल्जिम था, फैदल कास्ट्रो। गोलियों, जेल और तख्तादार के साए में वो शख्स ये दावा कर रहा था कि तारीख खुद उसका फैसला करेगी, और तारीख ने फैसला सुना दिया। इससे पहले कि हम आपको 1953 में क्यूबा की उस अदालत में लेकर चले जहां न सिर्फ लातीनी अमेरिका अवाम बल्कि साम्राज्य के सामने डट जाने वाली अवाम के हीरो फैदल कास्ट्रो ने वो तारीखी बयान दिया कि जिसने हर जालिम हुक्मरान के सामने नारा हक बुलंद करने की तरगीब दी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज जब लातीनी अमेरिका एक बार फिर आलमी ताकतों के दबाव, पाबंदियों, मुआशी घेराव और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना कर रहा है तो एक नाम फिर उभरता है, फैदल कास्ट्रो। वो शख्स जिसने एक छोटे से जजीरे को अमरीकी ताकत के सामने नाकाबिले तस्खीर अलामत बना दिया। वो अदालत के रूबरू कहता है कि हम पर इल्जाम है कि हमने हथियार उठाए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आवाम को इस हद तक मजबूर किसने किया। अगर एक हुकूमत आवाम के हक जिंदगी की मुहाफिज नहीं तो आवाम को हक हासिल है कि वह ऐसी हुकूमत को खत्म कर दे। वो निज़ाम जो भूखे को रोटी नहीं देता वो अखलाकी तौर पर पहले ही मुजरिम है। इनकलाब जुर्म नहीं होता, जुर्म वो खामोशी है जो जुल्म के सामने इख्तियार की जाए। क्योंकि मैंने गरीब किसान को देखा है जिसके पास जमीन नहीं, और मैंने वो जमीन भी देखी है जो सिर्फ ताकत के बल पर महफूज है। ये नाइंसाफी इनकलाब को जन्म देती है। तुम मुझे कैद कर सकते हो, मेरे जिस्म को तोड़ सकते हो, लेकिन उस सच को नहीं मार सकते जो क्यूबा के आवाम के दिलों में जिंदा हो चुका है। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं आया, मैं यहाँ तारीख को गवाह बनाने आया हूँ। मुझे सजा दो, मुझे कोई एतराज नहीं, तारीख मुझे बरी करेगी। ये कोई नारा नहीं था, सियासी बयान नहीं था, ये एक ऐलान था, एक ऐसे शख्स का एतमाद था जो ये जानता है कि शायद आज वो हार जाए मगर आने वाली सदियों में वो ताकतों के कटहरे में तारीख को खड़ा कर देगा। फैदल कास्ट्रो महज क्यूबा के सदर नहीं थे, वो एक नजरिया थे, एक मज़ाहमत थे और एक ऐसी मुस्तकिल चुभन जो अमेरिका के दिल में 50 साल तक पैवस्त रही। लातीनी अमेरिका में चे गुवेरा अगर इनकलाब का रोमानवी चेहरा थे तो फैदल कास्ट्रो इनकलाब की रियासती ताकत थे। फैदल अलेखांद्रो कास्ट्रो रोज 13 अगस्त 1926 को क्यूबा के इलाके बेरान में पैदा हुए। वे खुशहाल जमींदार घराने से थे, मगर गरीब किसानों, अमरीकी कंपनियों के कब्जे और मकामी आमरीत ने उनके शऊर को जल्द बेदार कर दिया। उन्होंने कानून की तालीम हासिल की, मगर अदालतों के बजाय उन्हें सड़कों और पहाड़ बुलाने लगे। 26 जुलाई 1953 फैदल कास्ट्रो और उनके साथी मोनकाडा बैरिक्स पर हमला करते हैं। हमला नाकाम होता है, फैदल गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन असल इनकलाब अदालत में जन्म लेता है। अपने दिफा में फैदल कास्ट्रो 4 घंटे तवील तकरीर करते हैं, जिसका इख्तिताम इन अल्फाज पर होता है, मुझे सजा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तारीख मुझे बरी कर देगी। ये तकरीर बाद में लातीनी अमेरिका की इनकलाबी दस्तावेज बन जाती है। नाजरीन, कैद के बाद फैदल जिला वतन होते हैं। मैक्सिको में एक मुलाकात तारीख का रुख बदल देती है। फैदल कास्ट्रो चे गुवेरा से मिलते हैं। ये दो जहन, दो मिजाज, मगर इनका मकसद एक है। 1956 में कश्ती ग्रानमा क्यूबा के साहिल से टकराती है। चंद दर्जन लोग एक आमिर के खिलाफ डट जाते हैं। दुनिया इन चंद लोगों के अमल को दीवानगी समझती है, मगर 3 साल बाद ये दीवानगी इख्तदार में तब्दील हो जाती है। 1 जनवरी 1959 आमिर बतिस्ता फरार हो जाता है। क्यूबा में इनकलाब कामयाब और फैदल कास्ट्रो इख्तदार में आते हैं, मगर सदर के तौर पर नहीं बल्कि इनकलाबी कायद के तौर पर। फैदल कास्ट्रो अमेरिका के लिए महज एक दुश्मन नहीं थे, वो एक खतरनाक मिसाल थे। अमेरिकी कंपनियों की कौमी तहवील, ज़र इस्लाहात, तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलियात, ये सब वाशिंगटन के लिए नाकाबिले कबूल था। अमेरिका की हिमायत याफ्ता जलावतन फौज 1961 में क्यूबा पर हमला करती है। फैदल कास्ट्रो महाद पर खुद मौजूद होते हैं। हमला नाकाम होता है, अमेरिका जलील और क्यूबा सुरखरू होता है। ये वो लम्हा था जब फैदल लातीनी अमेरिका के हीरो बन गए। सन 1962 सोवियत मिसाइल क्यूबा में नस्ब होते हैं।
दुनिया एटमी जंग के दहाने पर पहुंच जाती है, मगर फिडेल कास्त्रो पीछे नहीं हटते। आखिरकार अमेरिका और सोवियत यूनियन मुआहदा करते हैं और मिसाइल हटा दिए जाते हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने क्यूबा को मुआशी तौर पर तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। पाबंदियां मजीद सख्त की, तिजारती पाबंदियां, सिफारती तन्हाई, दर्जनों खुफिया साजिशें, कत्ल की 600 से ज्यादा कोशिशें, मगर फिडेल कास्त्रो न झुके, न बिके और न मुआफी मांगी। फिडेल कास्त्रो क्यूबा में महज हुक्मरान नहीं थे। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, खानगी की शरह 99%, लातीनी अमेरिका में बेहतरीन सेहत का निजाम, ये सब पाबंदियों के बावजूद। इसलिए क्यूबा का हर गरीब फिडेल के साथ खड़ा रहा। फिडेल कास्त्रो दुनिया के अजीम तरीन खतीबों में शुमार किए जाते हैं। उनकी तकारीर घंटों चलती थी, मगर आवाम सांस रोक कर सुनते थे। वो अल्फाज से भी लड़ते थे। फिडेल कास्त्रो सिर्फ क्यूबा तक महदूद नहीं रहे। अफ्रीका में आज़ादी की तहरीकें, लातीनी अमेरिका में बाएं बाजू की हुकूमतें, साम्राज्य मुखालिफ ब्लॉक, क्यूबा एक छोटा मुल्क मगर आलमी सियासत में बड़ी आवाज बन गया। सन 2016 में फिडेल कास्त्रो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर उनका असर अभी भी बाकी है। वो अमेरिका के सामने खड़ा रहने की आलमी अलामत बन गए। आज जब लातीनी अमेरिका एक बार फिर दबाव में है, तो फिडेल कास्त्रो की सियासत एक सवाल बनकर सामने आती है कि क्या छोटे मुल्क बड़ी ताकतों के सामने खड़े हो सकते हैं। तब फिडेल का जवाब आज भी गूंजता है कि इनकलाब कोई सेब नहीं जो खुद गिर जाए, तुम्हें इसे गिराना पड़ता है। नाज़रीन, एक और वाकया जिसके बारे में फिडेल कहा करता था कि अगर मोहब्बत के जरिए कत्ल मुमकिन होता तो मैं कब का मर चुका होता। मारिटा लोरेंस एक जर्मन नयाद अमरीकी थी। 1959 में क्यूबा इनकलाब के फौरन बाद वो फिडेल कास्त्रो की महबूबा बनी। कुछ अरसे फिडेल के साथ हवाना में रही। ये ताल्लुक सिर्फ रोमानवी नहीं था, बल्कि सर जंग की सियासत इसके पीछे आ खड़ी हुई। मारिटा लोरेंस ने बाद में दावा किया कि CIA ने उससे राब्ता किया। उसे फिडेल कास्त्रो को जहर देकर कत्ल करने का मिशन दिया गया। जहर की गोलियां उसे फराहम की गई। मंसूबा ये था कि वो महबूबा के तौर पर फिडेल के करीब जाकर ये काम करेगी। मारिटा के मुताबिक, जब मैं फिडेल के सामने खड़ी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे मारने आई हो। फिर उसने अपनी पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। वो कहती है कि वो जहर की गोलियां बैतुल खला में बहा देती हैं और फिडेल को कत्ल नहीं कर पाती। ये लम्हा मोहब्बत, खौफ और सियासत की टकराव की अलामत बन गया।